ये सब कुछ समझता है, इसने बहुत कुछ किया अपने आप को छुपाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हूँ। मामला तो ख़त्म हो चुका था, वो अपने घर चले गए थे। बस ये उधर आया, इसने वो पता किया इसने कि वो किधर हैं, तो किसी ने बताया उधर हैं, तो पीछे जाके इसने फायर मार दिया। बिलाल के घर पे इनकी मौके पे फिर तलखलामी हुई, हल्का फुल्का इनका लड़ाई झगड़ा भी आपस में हुआ। सब्ज़ादार में गए इकट्ठे नशा वगैरह करने, वहाँ इनका कोई लड़ाई झगड़ा तो कोई तलखलामी वगैरह इसी नशे के मामले पे हुई है। उस गली में ये बिलाल आया, आके इसने फायरिंग किया और उसको अब्दुल्ला को इंजर्ड किया है। अब्दुल्ला नीट एंड क्लीन बच्चा है, बिल्कुल बहुत शरीफ और नफ्स और मासूम बच्चा है। उसके हाफिज रियाज साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इन्होंने मुलजमान को कैसे गिरफ्तार किया और जब इनको मौके वारदात की कत्ल की इतला मिली तो इन्होंने मौका पर जाकर क्या देखा। सर बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए, हमें कॉल आती है कि हमारे घर में कोई चोर या डाकू घुस जाते हैं और हम उसकी 15 पर बार बार कॉल भी करते हैं लेकिन पुलिस नहीं आती। इसमें कितनी सदाकत है और असल हकीकत है क्या इस मामले की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सर जो मामला है, जो वाक़या है ना, इसमें जो बेस आप कह सकते हैं, वो इस तरह के मकतूल पार्टी जो है मुदैया, उनका एक बेटा है हबीब, अनफॉर्चुनेटली नशे में है, वो नशा वगैरह करता है। जो मकतूल जिसका मर्डर हुआ उस आप उसकी बात कर रहे हैं? हबीब है लड़का। और जो मुलज़म पार्टी है, इनका एक लड़का है आसफ़, सबसे बड़ा भाई जो है। बिलाल जो है हमारा मेन मुलज़म है, बिलाल का सबसे बड़ा भाई आसिफ, वो भी नशे का आदी है। मिलके दोनों नशा करते होंगे? मिल के दोनों नशा का आदी। तो वकूआ से पहले वाली रात, यानी 13 का मेरा वकूआ है, 13/7 का, और 12-13 की दरमियानी शाम, ये 12 तारीख आप कह सकते हैं। उस रात ये सब्ज़ादार में गए इकट्ठे नशा वगैरह करने, वहाँ इनका कोई लड़ाई झगड़ा तो कोई तलखलामी वगैरह इसी नशे के मामले पे हुई है। तो नतीजातन ये फिर सब्ज़ादार थाने वहाँ गए हैं। सब्ज़ादार थाने में जो मेरी मुदैया हैं फरजाना सुहेल साहबा, उनको इतला मिलती है कि मेरा बेटा उधर बिठाया हुआ है। वो फिर जाती हैं वहाँ से, वो जस्टिफाई करके वो अपने बेटे को साथ ले आती हैं, हबीब को। तो हबीब और उसकी वालदा मेरी मुदैया जो हैं, और उनकी बेटी है हीरा, ये तीनों लोग गए हैं उधर अपना कोई गीला शिकवा या सुलह सफाई जो आप समझ लें, बिलाल के घर? बिलाल के घर। तो बिलाल के घर पे इनकी मौके पे फिर तलखलामी हुई, हल्का फुल्का इनका लड़ाई झगड़ा भी आपस में हुआ। वहाँ से मामला जो ख़त्म हो गया, तो फिर मुदई पार्टी जो है, मेरी मुदैया और हबीब और बाकी लोग वापस अपने घरों को लौट रहे थे। मुलज़म पार्टी का पहले आती है गली, मुदई फरीक की बाद में आती है। वहाँ से मुदैया के घर जाने से पहले मुलजम की गली को क्रॉस करना पड़ेगा? हाँ जी। तो सॉरी, वो अपने घर आ रहे थे, अपने घर वाली गली में पहुंच चुके थे। उस गली में ये बिलाल आया, आके इसने फायरिंग किया और उसको अब्दुल्ला को इंजर्ड किया है। अब्दुल्ला नीट एंड क्लीन बच्चा है, बिल्कुल बहुत शरीफ और नफ्स और मासूम बच्चा है। उसके बारे में हमने सारी रेपुटेशन पता की है। तो उसको फायर मारे हैं इसने, बिलाल ने। बिलाल को कैसे पता चला कि हमारे घर में इस तरह का मामला चल रहा है और ये घर पर मौजूद था? जी, ये बिलाल जो है ना, ये इसकी एक्चुअली अलग किसी जगह पे रहता है। वहाँ पे ये बताता है कि मेरे वालिद ने मुझे फ़ोन किया, यासीन ने, कि आओ हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो उसके मुताबिक ये कहता है मैं फिर आया हूँ, लेकिन जब आया तो गन इसके साथ थी। जी। दूसरी बात ये, लड़ाई झगड़े की इतला मिली, इसको चाहिए था कि अपने घर में जाता, मामलात की इंक्वायरी करता, फिर देखता कि पोजीशन क्या है, कि ऐसी सिचुएशन है कि इनके घर में कोई बंदा मरा पड़ा है या कोई डेड है या कोई इंजर्ड है फायरिंग से, तो फिर तो कोई वजह बनती है ना जी। मामला तो ख़त्म हो चुका था, वो अपने घर चले गए थे। बस ये उधर आया, इसने वो पता किया इसने कि वो किधर हैं, तो किसी ने बताया उधर हैं, तो पीछे जाके इसने फायर मार दिया। तो गए थे कोई गिला शिकवा या सुलह सफाई के इस तरह के मामले में। यानी कि लड़ाई कोई नहीं हुई थी? नहीं नहीं, लड़ने कोई जाता है तो वेपन लेके जाता है ना। क्योंकि मुलजम क्या, क्योंकि मुलजम कह रहा था कि मैं जब मौके पर पहुंचा हूं तो मेरा बाप जख्मी था तो मुझसे नहीं रहा गया। ये उसका मौक़िफ़ है ना सर। मेरा मौक़िफ़ ये है कि कत्ल करने के लिए ये वजह काफ़ी नहीं है। कत्ल करने के लिए उसको पहले चाहिए था अपने घर में जाता, वहाँ इंक्वायरी करता कि सिचुएशन क्या है, कि उसके घर में कोई बंदा इंजर्ड है फायरिंग से या दीगर से, या कोई मरा पड़ा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं था।
तो बिला सोचे समझे कि ये जालमाना फेल है कि बच्चा है 18 साल का, उसको इसने फायरिंग करके तो कत्ल कर दिया। मकतूल को कितनी गोलियां लगी थी और जो गोली उसकी मौत की वजह बनी वो कहाँ लगी थी? उसको सर में लगी हैं गोलियां, और एक लेफ्ट बटक पे भी है। उसकी वजह मौत सर में लगने वाली फायरिंग है। जो गोलियां सर में लगी हैं वो काज ऑफ डेथ उसकी वो डिक्लेयर है हमारे पास। और फिर उसके बाद मुल्जमान जो थे वो मौका से फरार हो चुके थे, कहाँ से पकड़ा था फिर आपने? इसको सर हमने काफ़ी तगदो से, मैंने पहले भी दोस्तों को बताया है, इसमें मेरे से लेकर सीसीपीओ साहब तक तमाम जो मेरी सुपीरियर अथॉरिटी है, मेरी मैनेजमेंट है, चेन ऑफ कमांड है, सब की मुझे सपोर्ट मिली है सर। हमारा जो मेन डिजिटल मीडिया है, इसके अलावा हमारा जो डिवाइसेस हैं मॉडर्न, सोर्सेज हैं, जो पॉसिबल सोर्सेज अवेलेबल हैं मुझे डिपार्टमेंट ने दिए हैं। इसके अलावा मेरी सरपरस्ती की है, मॉरल सपोर्ट दी है, लम्हा बलम्हा मुझे सुपरवाइज़ किया। उसके नतीजे में, एक टीम वर्क के नतीजे में, ये मुझे अल्लाह ताला ने ये मेरे ऊपर करम नवाजी की, इनको गिरफ़्तार करने में मैं कामयाब हुआ हूँ। सर आपकी ये कामयाबी है और मुझे आखिर में सिर्फ इतना बता दिए कि वारदात के बाद कितने दिनों के बाद आप इसको गिरफ्तार करने में कामयाब हुए? विद इन 2 वीक्स इसको मैंने गिरफ़्तार कर लिया। हालांकि इसके लिए मुझे बहुत तगदो करना पड़ी। वो इसलिए कि क्योंकि मुल्ज़िम पढ़ा लिखा है ना, टेक्नोलॉजी को समझता है। जी जी, ये सब कुछ समझता है, इसने बहुत कुछ किया अपने आप को छुपाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हूँ। मुल्ज़िम का एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा रूड किस्म का है। शायद वो समझता है कि जी मैंने वो नया काम कर दिया। इस तरह के मुल्ज़िमान को तो आप रोज़ाना इंटेरोगेट करते रहते हैं। सिर्फ इतना मुझे बता दिए कि जो हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो असले को ये समझकर अपने पास रखते हैं कि शायद ये हमारी हिफाजत के लिए है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यही आपकी हिफाजत करने वाला आपको ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे भी ले जा सकता है। उनको क्या पैगाम देंगे? सर मैं ये पैगाम दूंगा कि सबसे पहले घरेलू जो दीनी तरबियत होती है ना इंसान की, और अखलाकी तरबियत जो पेरेंट्स करते हैं, उसका इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा अमल दखल। बेशक आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से जितनी मर्जी एजुकेशन ले लें, लेकिन जो पेरेंट्स की एजुकेशन होती है, उनकी जो गाइडेंस होती है बच्चे के लिए, वो सारी उसकी पर्सनैलिटी में डोमिनेट करती है, और उसका असर पूरे मुआशरे पे पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में जो नई पौध है, वो नेट को और मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है। देखा देखी रुझान बढ़ रहा है, नशे का बढ़ रहा है, असले का बढ़ रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का बढ़ रहा है। लोग, बच्चे इसमें खुशी से इन्वॉल्व होते हैं, शौक़ से इन्वॉल्व होते हैं। इसका नतीजा कोई नहीं जानता कि तबाही है। नशे का नतीजा भी तबाही है, असले का भी तबाही है, और इमोरल जो एक्टिविटीज़ दीगर हैं इनकी भी तबाही है। सर आप समझते हैं कि इस मुल्ज़िम के खिलाफ जो केस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा? तमाम शवाहद आपने उम्मीद है कि इकट्ठे कर लिए होंगे और अदालत इसे जो है वो सज़ाए मौत की सज़ा से कम कोई नहीं सुना सकता। जो पॉसिबल एविडेंस है हम कलेक्ट कर रहे हैं, मज़ीद अभी करेंगे, इनको जेल भेजेंगे, इनका केस एज़ पर लॉ बेहतर से बेहतर तैयार करके कोर्ट में भिजवाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, बिल्कुल जी, और मैं एक नमूना बने दूसरे ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के ज़ालिमाना फेल करते हैं, और वो जो मेरा मुद्दई फरीक है उनको इंसाफ मिले, और मेरे लिए वो दुआएं करें। जी। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सब इंस्पेक्टर रियाज साहब जिन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ जब एक टीम को कोई टास्क दिया जाता है कि आपने ये काम करके रहना है, तो इन्होंने दिन रात मेहनत की और जदीद टेक्नोलॉजी के को बरूए कार लाते हुए इस शातिर मुल्ज़िम को, जिसका आपने मौक़िफ़ जाना कि किस तरह की ये रूड बिहेवियर के साथ इसने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। लेकिन इस तरह के जो हमारे लोग हैं मुआशरे में, जो खुद को ये समझते हैं कि अगर मेरे पास असला है तो ये मेरी हिफाजत के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें और कोशिश करें कि किसी भी ऐसे जुर्म से होने से पहले आप एक दफ़ा होश के साथ बात सुन लें। शायद हो सकता है कि आप इतने बड़े हादसे से बच सकें। रियाज साहब को एक बार फिर मैं सल्यूट पेश करता हूं, क्योंकि इन्होंने एक मजलूम फैमिली का साथ दिया और उम्मीद करता हूं कि उस मकतूल अब्दुल्ला को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।